जाचियों परदेस खटेला ठीक से तो ही रहिया। हाँ तो प्यारे बंधु, आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस। है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है प्यारे बंधु, आपको हम बता दूं कि देखिए इसमें जो है श्रमिक, पहले सबसे पहले आपको यह समझना होगा, आपको सबसे पहले प्यारे बंधु यह समझना होगा कि मुख्य श्रमिक क्या होता है, और फिर आपको यह समझना होगा कि सीमांत श्रमिक क्या होता है। मुख्य श्रमिक क्या होता है और सीमांत श्रमिक क्या होता है। श्रमिक कहे तो श्रमिक का मतलब होता है प्यारे बंधु मजदूर। क्या होता है? मजदूर होता है। और मुख्य श्रमिक की बात करें तो अच्छे मजदूर। मुख्य श्रमिक की बात करें तो अच्छे मजदूर, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि सीमांत मजदूर मतलब थोड़ी अच्छे मजदूर। थोड़ी, इसमें क्या लगा? थोड़ी अच्छे मजदूर, मतलब मजदूर है लेकिन थोड़ा अच्छा है। थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं है, कम सम, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा काम करता है। अब देखिए क्या हुआ कि मान लिया जाए कि ये पार्टी के पास गया, ए नाम के व्यक्ति था। अब ये पार्टी के पास गया, पार्टी मतलब जिसके यहाँ काम करने गया। यह काम करने जो गया ये समय पर एकदम पहुँचा, और समय पर पहुँचते ही घड़ी नहीं देखा, क्योंकि उसको पता है कि हम समय से निकले हैं, समय पर पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपने साइकिल को लगाया, साइकिल से वसूली करनी जो भी होता है काम करने के संसाधन यानी औजार को निकाला, और पार्टियों के कामों पर बताया कि हाँ ऐसे ऐसे काम करना है। बात को समझा, एक बारी में भीड़ गया काम करने के लिए, ठीक है। काम करने के लिए भीड़ गया तो काम करने का था इनको 4 बजे तक, लेकिन क्या हुआ कि काम करने के दरमियान ये देखा कि 5 बज गया। फिर भी पार्टी जो है आया और देखा काम हो गया तो थोड़ी से कर दिया, भाई थोड़ा ये काम बच गया, थोड़े से कर दो, थोड़ी देर के बात है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 30 मिनट और बेसी काम कर दिया। मतलब इनका काम यहाँ कितना हो गया कि देखिए 4 बजे छुट्टी देना था, 5:30 हो गया था। इसका मतलब ये 1.5 घंटा जो है बेसी काम किया, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार की तानाकानी हिचकाच नहीं किया, ठीक है। तो आपको यह बताइए इनका काम पार्टियों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि टाइम नहीं देखा, एकदम गया, एकदम समय पर काम करते रहा। पार्टियों को काम पसंद आएगा तो इनको जो है काम जो मिलेगा 183 दिनों से बेसी, 183 दिन काम मिलेगा। 183 दिन काम, या इससे अधिक, या इससे क्या होगा, अधिक काम मिलेगा, अधिक कामों को मिलेगा, अत्यधिक कामों को मिलेगा। तो ऐसे मजदूर जिनको जो है एक वर्ष में 183 दिनों तक काम मिलता हो, या उससे अधिक दिनों तक काम मिलता हो, अर्थात कहे तो 6 माह तक, कितना, 6 माह तक काम मिलता हो, 6 माह तक, आपको याद रखेगा 6 माह तक काम मिलता हो, ऐसे मजदूर को हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। ऐसे मजदूर को हम क्या कहते हैं, मुख्य श्रमिक कहते हैं। लेकिन अब आपको आ देखिए कि सीमांत मजदूर मतलब थोड़ी अच्छी मजदूर। अब क्या हुआ कि गया टेंगड़ मुंगड़ मार साइकिल चलाते हुए गया वहाँ पर पार्टियों के दरवाजे पर साइकिल लगाया। साइकिल निकालने के बाद अपने झोली के निकाला, उससे वसूली निकाला, हथौड़ी निकाला, औजार जो था सब चीज़ निकाला। अब आराम से पहले उसको क्या किया, एगो लिया किल्ली को, अब ठोक रहा है हथौड़ी में, ठीक है। क्या कर रहा है कि अपने को औजार उस पर धार लगा रहा है। अरे भाई आप पार्टी के द्वार पर पहुँचे टाइम पर, तो आप पहले से ना औजार तैयारी करके रखिएगा, ताकि हम जाए पार्टी को काम करने में भेजा। पार्टी के द्वार पर जाकर का वहाँ सारा काम कर रहा है, ठीक है। काम करने के दौरान अब काम करने भी रहा, उसी दौरान पार्टी आया, कह दिया पार्टी के भाई थोड़ी सी इसको देख लीजिएगा। अब वहाँ से अपने काम को हथौड़ी वसूली को छोड़ दिया, आकर के पार्टी के पास खड़ा हो गया, अब नज़र निहार रहा है। तो थोड़ा दिक्कत हो गया, थोड़ा सा इसको जो है ना, पहले कहते अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, मिलाते हैं। फीता निकाला, जूठों को एकदम नापा, ऊपर नीचा किया। जड़े भाई मजदूर हैं आप, आपको पता है कि आप एक बार इसको देख लीजिएगा ना, तब कर लीजिएगा काम को, ठीक है। अब 10 बार उसको इधर से मिला रहा है, फिर इधर से मिला रहा है, फीते से मिला रहा है, लंबाई चौड़ाई नाप रहा है,
10 बार। जबकि एक बारी में देखेगा तो अच्छे मजदूर जो होंगे, जो क्या कहा जाए मुख्य मजदूर होंगे, जो अच्छे मजदूरों का मुख्य मतलब 1 नंबर कारीगर जो होंगे, वो एक बारी देख लेंगे, हाँ अच्छा ठीक है साहब कर देंगे, ठीक है। तो यह मजदूर जो होता है ये 10 बार में क्या करेगा, इस तरह से किया, या नहीं तो 10 बार निकाला, खैनी मारा एकदम से, ठीक है, खैली लगाया। 10 बार आपको बोलेगा थोड़ा चाय पीना था मालिक, थोड़ा चाय बनवाते। अब क्या हुआ कि जो काम 1 दिनों में होने का था वह काम 3 दिनों में बांट दिया। तो बताइए क्या इसको कोई पसंद करेगा? ऐसे मजदूर को कोई भी पसंद नहीं करेगा। और जब कोई भी पसंद नहीं करेगा, और जब कोई भी पसंद नहीं करेगा तो इसको जो है 183 दिनों से कम काम मिलेगा। क्या मिलेगा? 183 दिनों से कम काम मिलेगा। अर्थात कहे तो 6 माह से कम काम मिलेगा। तो ऐसे मजदूर को जिसको 183 दिनों से कम यानी 6 माह से कम काम मिलता हो, ऐसे मजदूर को सीमांत मजदूर कहते हैं। क्योंकि यह काम अच्छा नहीं करता था, पार्टियों को पसंद नहीं होता था। यह बेचारा ए नाम के व्यक्ति था, यह काम अच्छा करता था, ठीक है, अच्छा करता था, ये इसको पसंद आया तो पड़ोसी को बोला, अपने सगे संबंधी में बोला कि बेचारा एक मजदूर है, काम इतना अच्छा करता है तो लोग इसको ज़्यादा करेगा। जब ज़्यादा करेगा तो 6 माह से इसको अधिक काम मिलेगा, अर्थात 183 दिनों से अत्यधिक काम मिलेगा। तो अब आपको परिभाषा यदि कह दे लिखने के लिए तो बोलिएगा कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में निम्नलिखित अंतर है। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में निम्नलिखित अंतर है। मुख्य श्रमिक देखा हाइपन दीजिएगा, बोलिएगा मुख्य श्रमिक वह श्रमिक जिनको एक वर्ष में 183 दिनों से अत्यधिक काम मिलता हो, अर्थात 6 माह या 6 माह से अत्यधिक काम मिलता हो, ऐसे मजदूर को हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। क्लियर? फिर आप सीमांत श्रमिक दीजिएगा और सीमांत श्रमिक देकर के हाइपन दीजिएगा और लिखिएगा सीमांत श्रमिक वैसे मजदूर जिनको एक वर्ष में 183 से दिनों से कम या 6 माह से कम मजदूरी मिलता हो, कम काम मिलता हो, ऐसे मजदूर को हम सीमांत मजदूर कहते हैं। क्या प्यारे बंधु आपको मेरी बात समझ में आया? मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। जय हिंद बंधु, आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि किन्हीं 4 फसलों के नाम। क्वेश्चन आपका है कि रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम बताइए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस तरह से आपको रोपण कृषि लिख देना है। रोपण कृषि क्या करना है प्यारे छात्र? क्या आपको करना है कि रोपण कृषि इस प्रकार से देख कर हाइपन दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। अब सबसे पहले आपको डायग्राम मेरे बात को समझिएगा। रोपण कृषि जो है कहाँ पर? तो भारत की बात करें तो रोपण कृषि का तो पहला जो आपको याद रखेगा, दार्जिलिंग आपको याद रखेगा। क्या याद रखेगा? तो दार्जिलिंग पहला याद रखेगा। अगला बात आपको याद रखेगा केरल। क्या याद रखेगा? केरल। उसके बाद आपको तीसरा नंबर आपको याद रखेगा कर्नाटक। क्या याद रखेगा? कर्नाटक। और चौथा नंबर में आपको दे दीजिएगा असम। अर्थात दे दीजिएगा अर्थात पठारी क्षेत्र, ठीक है, पठारी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होते हैं, ये क्षेत्र में जो प्यारे बंधु रोपण कृषि अपनाया जाता है। कौन सा कृषि? तो रोपण कृषि अपनाया जाता है। अब रोपण कृषि में क्या क्या आता है, हमारी बातों को समझिएगा तो समझ पाइएगा। रोपण कृषि में आता है प्यारे बंधुओं चाय। पहला क्या आता है? तो चाय आपको याद रखिएगा। क्या होता है? तो चाय आपको याद रखना, चाय। ओके, तो पहला चाय रखिएगा। फिर आपको याद रखेगा कॉफ़ी। क्या देगा? कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी। रबड़ आपको याद रखेगा, चाय, कॉफ़ी, रबड़। गन्ना आपको याद रखेगा, गन्ना। तंबाकू आपको याद रखेगा, तंबाकू, ठीक है ना। क्या रखेगा? तंबाकू। ये सब जो है प्यारे बंधु, ये सब जो रोपण कृषि है। कौन कृषि है? रोपण कृषि है। तो आपको याद रखेगा रोपण कृषि के 4 फसलों के नाम। रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों का नाम देकर हाइपन दीजिएगा। बोलेगा रोपण कृषि वह कृषि जो भारत के दार्जिलिंग, केरल, कर्नाटक, असम
कौन कौन बोले? दार्जिलिंग केरल, दार्जिलिंग केरल कर्नाटक असम, दार्जिलिंग केरल कर्नाटक असम। आ देखिए, दार्जिलिंग केरल कर्नाटक असम, दार्जिलिंग केरल कर्नाटक असम, दार्जिलिंग केरल कर्नाटक असम। अथवा दार्जिलिंग केरल कर्नाटक असम, दार्जिलिंग केरल कर्नाटक असम इत्यादि क्षेत्रों में जो की जाने वाली खेती रोपण कृषि कहलाती है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत चाय कॉफ़ी गन्ना, चाय कॉफ़ी रबर गन्ना, चाय कॉफ़ी रबर गन्ना, चाय कॉफ़ी रबर गन्ना, चाय कॉफ़ी रबर गन्ना, तंबाकू इत्यादि आपको कर दीजिएगा। ऐसे कृषि जो है रोपण कृषि कहलाता है, आपको याद रखिएगा। अब आपको परिभाषा पूछ दे रोपण कृषि क्या है, यह कहाँ किया जाता है, किन्हीं 4 फसलों का नाम बोलिए, तो बोलेगा रोपण कृषि वह कृषि जिनमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती हो। रोपण कृषि वह कृषि जिनमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती हो, अत्यधिक श्रमिकों की ज़रूरत होता हो, कुशल श्रमिक की ज़रूरत होता हो। कुशल मतलब अच्छे श्रमिक, जो कम मजदूरियों पर क्या करे, आपको काम कर देता हो, ठीक है, ज़रूरत होता हो। जिन्हें बुआई करने के बाद लंबे समय के बाद फसल की प्राप्ति होता हो, रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। ओके, बोलेगा जैसे भारत में दार्जिलिंग केरल असम, दार्जिलिंग केरल कर्नाटक असम, दार्जिलिंग केरल कर्नाटक असम आपको देखा, दार्जिलिंग केरल कर्नाटक असम अर्थात पठारी क्षेत्र। और फसलों को उदाहरण यदि पूछ ले तो गन्ना कॉफ़ी चाय रबर, गन्ना कॉफ़ी चाय रबर तंबाकू इत्यादि आपको दे देना है। क्या प्यारे बंधु आप लिख पाइएगा, यस या नो बताइए, ये लिख लीजिएगा तो ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जय हिंद। क्वेश्चन आपका है कि कृषि घनत्व क्या है। प्यारे बंधु आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो मैं आपको ट्रिक्स विधि से बताऊंगा। आप हमारे वीडियो के इन तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर विषय के हर सब्जेक्ट को, ठीक है ना, क्या कहा जाए कि हर क्वेश्चन को अलग तरीके से ट्रिक्स और आसान तरीका से हम बताने का प्रयास किए हैं। तो प्यारे बंधु आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको करना क्या है, 1 मिनट हम पेन बदल लेते हैं ताकि आपको अच्छा सा दिखाई पड़े, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि कृषि, आपको यहाँ लिखना है कृषि घनत्व देकर के इस तरह से हाइफन देकर के नीचे में एक रेकरिंग लगा दीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको लिखना है, पहले आपको लिखने के लिए पहले आपको हमारा ग्राफ को समझना होगा। मान लिया जाए कि कोई टोला है, टोला मतलब समझते हैं क्या होता है प्यारे बंधु, ग्राम। क्या होता है, टोला के मतलब होता है ग्राम, टोला का मतलब होता है ग्राम, ये बात याद रखिएगा। टोला का मतलब क्या होता है, ग्राम। कोई टोला है और वहाँ की आबादी है 500 आबादी है। 500 क्या है, आबादी मतलब हो गया जनसंख्या। क्या हो गया, जनसंख्या। आपको याद रखिएगा, आबादी का मतलब हो गया जनसंख्या। अब ये 500 आबादी यानी जनसंख्या में, 500 आबादी यानी जनसंख्या में आपको याद रखिएगा, 500 आबादी यानी जनसंख्या में 300 व्यक्ति जो है कृषि करता है। क्या करता है, कृषि करता है। अर्थात 300 आबादी यानी जनसंख्या कृषि यानी खेती यानी कहे तो खेती यानी कृषि को करता है, कृषि को करता है, कृषि को करता है। आप ये मेरी बात को समझ गए। तो हमने क्या बोला कि कोई टोला या ग्राम है, वहाँ पर 500 आबादी है। कितनी आबादी है, 500 आबादी है। आबादी कहे तो जनसंख्या है, और उस 500 जनसंख्या में 300 व्यक्ति जो है, 300 व्यक्ति कृषि करता है। अर्थात कहे तो 300 आबादी यानी जनसंख्या खेती यानी कृषि को करता है। कृषि कहिए खेती को करता है। यहाँ तक क्लियर, खेती को करता है। अब उसके बाद हमारे बातों को समझिएगा, ये 200 व्यक्ति जो है, व्यक्ति कृषि नहीं करता है, खेती नहीं करता है, यानी खेती को नहीं करता है। तो खेती करता कितना व्यक्ति, आपको ये बात को बता दूं, तो खेती कितना व्यक्ति करता है, 300। और 300 व्यक्ति कितना एकड़ खेत करता है, तो आपको याद रखिएगा जो है 50 एकड़। कितना,
50 एकड़ खेत करता है। कितना? तो 50 एकड़ खेत करता है, यानी 50 एकड़ क्षेत्रफल में यह खेती करता है। कितना? 50 एकड़ क्षेत्रफल में क्या करता है? यह खेती करता है। तो अब हमको करना क्या है प्यारे बंधुओं कि कृषि घनत्व दे का हाइफन देंगे और यहाँ लिखेंगे कृषि, यहाँ लिखेंगे हम कृषि यानी खेती। क्या लिखेंगे? खेती में संलग्न मतलब समझते क्या होता है? संलग्न मतलब होता है प्यारे बंधु, मतलब ये खेती जो कर रहा है 300 व्यक्ति, तो खेती में संलग्न है। खेती जो कर रहा है यह व्यक्ति 300 जो खेती कर रहा है, ये 300 व्यक्ति कृषि में क्या है? कृषि यानी खेती में संलग्न है। तो क्या बोलेंगे? कृषि यानी खेती में संलग्न जनसंख्या कृषि यानी खेती में संलग्न जनसंख्या, मतलब इतना व्यक्ति जो है खेती में क्या है? संलग्न है। कितने व्यक्ति खेती में संलग्न है? ग्राफ में कितने व्यक्ति आपको हम बताया खेती में संलग्न है? तो 300 व्यक्ति खेती कर रहा था, इसका मतलब 300 व्यक्ति जो है खेती में संलग्न है। बटे में लिखेंगे कृषि क्षेत्र। क्या लिखेंगे? बटे में क्या लिखेंगे? कुल कृषि क्षेत्र। तो कुल कृषि क्षेत्र क्या था? कुल कृषि क्षेत्र अब मान लिया जाए कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? 300/50। अब हम जैसे हम वहाँ पर बता दूँ, तो अब आपको करना क्या है प्यारे बंधु, आप हम बता दूँ तो यहाँ पर करना क्या है? बराबर में, ठीक है, मान लिया जाए कि उदाहरण ऐसे कर दीजिएगा सीधा। अब इसका जो हमें अनुपात प्राप्त होगा, क्या होगा? अनुपात प्राप्त होगा। इसका अनुपात प्राप्त जो होगा, यही प्राप्त अनुपात को भाग देने के बाद ये जो हम क्या करेंगे? 300 में 50 एकड़ से भाग देंगे, जो हमें अनुपात प्राप्त होगा, यही प्राप्त अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो कृषि घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व कहते हैं। तो आपको परिभाषा कैसे लिखना, मेरी बात को समझिए कि कृषि घनत्व दे का हाइफन दीजिएगा। बोलेगा कृषि घनत्व का तात्पर्य है कि किसी विशेष क्षेत्र या टोला या ग्राम में, किसी विशेष क्षेत्र, टोला या ग्राम में वहाँ की संलग्न कृषि में संलग्न जनसंख्या, यानी कृषि में जो व्यस्त जनसंख्या, संलग्न मतलब व्यस्त जनसंख्या, कृषि में संलग्न जनसंख्या में जो वहाँ की कुल कृषि क्षेत्र से जो हम भाग देते हैं, कुल कृषि क्षेत्र से जो भाग देते हैं, जो हमें अनुपात प्राप्त होता है, वही अनुपात क्या कहलाता है? कृषि घनत्व कहलाता है। वही अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है। ठीक है ना? तो आपको जैसे मैं आपको यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे लिख दीजिएगा कि कृषि घनत्व बराबर कृषि यानी खेती में संलग्न जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र, ठीक है ना, बराबर में लिखिएगा प्राप्त अनुपात। ठीक है ना? प्राप्त अनुपात दे करके इस तरह से प्राप्त अनुपात, अब ब्रैकेट कॉमा देकर लिखिएगा प्राप्त अनुपात कृषि घनत्व इक्वल बराबर देके लिखिएगा कृषि घनत्व। क्या होता है? तो कृषि घनत्व कर दीजिएगा। कृषि घनत्व मतलब प्राप्त अनुपात बराबर कृषि घनत्व, यानी कि क्या होता है? वो जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? तो कृषि घनत्व कहलाता है। तो याद हो गया होगा प्यारे बंधु। तो आप करिएगा क्या कि कृषि घनत्व देखा हाइफन दीजिएगा, बोलेगा किसी टोला या किसी क्षेत्र या किसी मोहल्ले में जब वहाँ पर संलग्न जनसंख्या में, वहाँ पर कृषि में संलग्न जनसंख्या, कृषि मतलब खेती में संलग्न जनसंख्या में वहाँ के जो कुल क्षेत्र से भाग देते हैं, जो हमें अनुपात प्राप्त होता है, वही अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है। और जैसे मैं आपको यही बात को लिख दीजिएगा कृषि घनत्व बराबर कृषि यानी खेती में संलग्न जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र बराबर प्राप्त अनुपात इक्वल कृषि घनत्व। क्या इस प्रकार से आप लिख पाइएगा? यस या नो लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो ही आप अपने विचार से सारा काम को कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास तो ज़रूर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।